अजीजा ने मोहतरम यकीन रखिए कि आज जो कुछ हमारे पास है वो मेरे नबी का सदका है। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज खुदा की कसम हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम जी रहे हैं, लेकिन याद रखो ये सब सदका मेरे नबी का है। अल्लाह के नबी ये पाक का सदका है। मैं आप आज हजरात से पूछना चाहता हूँ कि ईमानदारी से बताओ इस जमीन को किसने पैदा किया? हर एक यही कहेगा मौलाना इसको अल्लाह ने पैदा किया। आसमान किसने पैदा किया? खुदा ने पैदा किया। बड़े बड़े पहाड़ों को अल्लाह ने पैदा किया, बड़े बड़े समंदरों को अल्लाह ने पैदा किया, जन्नत और दोज़ख को अल्लाह ने बनाया, फरिश्तों को अल्लाह ने बनाया, हमें आपको अल्लाह ने पैदा किया। मगर ए भोजपुर की पढ़ी लिखी अवाम, ए सुन्नी मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, हमारा इस पर यकीन है कि जमीन का खालिक खुदा है, आसमान का पैदा करने वाला खुदा है, जन्नत और दोज़ख को बनाने वाला खुदा है, बड़े बड़े पहाड़ों को पैदा करने वाला खुदा है, बड़े बड़े समंदरों को पैदा करने वाला खुदा है। मगर सुनो कान खोल करके, ये हमारा अकीदा है कि पैदा तो हर चीज को अल्लाह ने किया है, मगर खुदा की कसम पैदा अपने नबी के सदक़े में किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। आज हमें जो भी कुछ मिल रहा है, माल मिल रहा है तो नबी के सदक़े में मिल रहा है, दौलत मिल रही है तो नबी के सदक़े में मिल रही है, माँ बाप मिल रहे हैं तो नबी के सदक़े में मिल रहे हैं। अजी इतना ही नहीं, हमारा यकीन कामिल है, पूरी तवज्जो से सुनो, आज हमें ईमान मिला है तो बोलो नबी के सदक़े में मिला है, इस्लाम की दौलत मिली है तो बोलो नबी के सदक़े में मिली है, कुरान मुक़द्दस हम तक पहुँचा है तो नबी के सदक़े में पहुंचा है। इतना ही नहीं, मेरा ईमान कामिल है, जिस दिन हमारा इंतकाल होगा ईमान पर होगा, इंशाअल्लाह हम ईमान पर दुनिया से जाएंगे तो ये भी मेरे नबी का सदका होगा। कब्र के अंधेरे से बचेंगे, ये भी नबी का सदका होगा। हश्र की तकलीफ से बचेंगे, ये भी नबी का सदका होगा। और पूरा मजमा मिलकर के कह दे हमें कल जन्नत मिलेगी तो ये भी मेरे नबी ये पाक का सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात है, हर चीज मेरे नबी का सदका है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, साया-ए दामने मुस्तफा चाहिए, हश्र के दिन हमें। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने अपनी उस किताब में कि जिसको अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, यानी कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, जरा पूरी तवज्जो कुछ देर के लिए मेरी तरफ रखिए। आप अपने घर से चलने आए हैं जलसा सुनने के लिए, यहाँ मटर गश्ती के लिए नहीं आए हैं, आप आए हैं अल्लाह और रसूल की बातों को सुनने के लिए, अपने अल्लाह के पैगाम और अपने नबी की अहादीस सुनने के लिए। कान खोल करके सुन लो, मेरा यकीन कामिल है अगर एक हुक्म पर भी, एक हदीस पर भी अगर तुमने अमल कर लिया, अपनी जिंदगी को उस हदीस के मुताबिक बना लिया, तो मेरा यकीन कामिल है अगर अल्लाह को वही
अमल पसंद आ गया तो खुदा की कसम हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात इसलिए है। देखो उठक बैठक नहीं बल्कि बड़े इत्मीनान के साथ सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुक़द्दस कुरान में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे रसूल, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप फरमा दीजिए, यानी आप अपनी उम्मत से कह दीजिए, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने ऊपर जान की कुर्बानी नछावर करने वालों से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो, अगर तुम अल्लाह से दोस्ती करते हो, अगर तुम अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनना चाहते हो, अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हो, इतना बड़ा मजमा है, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम में से कोई ऐसा है जो अल्लाह का महबूब बंदा बनना न चाहता हो? सुभान अल्लाह। बोलिए, है कोई हम में ऐसा? कोई नहीं होगा। हर एक ये कहेंगे कि हम अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रब बंदे बनना चाहते हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे बनना चाहते हैं, अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हैं। अब जरा घर जाकर के सोचो कि हम अल्लाह के नेक बंदे तो बनना चाहते हैं, किसी मालदार से पूछो, किसी भट्टी वाले से पूछो, किसी और दौलतमंद से पूछो, किसी प्रोफेसर से पूछो, किसी आलिम से पूछो, किसी मास्टर से पूछो, क्या तुम अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हो? तो हर एक यही जवाब देगा, मौलाना ये क्या कह रहे हैं, हाँ हम अल्लाह के नेक बंदा बनना चाहते हैं, मगर मैं अब उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप से भी कहना चाहता हूँ, हम अपने आप रात को चारपाई पर लिटाएं और लिटाने के बाद सोचें, हमारे दिल की तमन्ना तो ये है हम अल्लाह के महबूब बंदे बने, अल्लाह के प्यारे मुकर्रब बंदे बने, मगर बने किस तरीके से? कौन सी वो दौलत होगी कि उसको इख्तियार करें, कौन सा वो तरीका होगा कि जिसको इख्तियार करें, कौन सा वो अंदाज होगा कि जिसको हम इख्तियार करें तो हमसे हमारा रब राजी हो जाए, हमसे हमारा खुदा राजी हो जाए, हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए। तो सुनो मुसलमानों, हमें इस सवाल का जवाब खुद कुरान दे रहा है। ए लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है, ए लोगों परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अल्लाह को अपना बनाना चाहते हो, अल्लाह को अपना हबीब बनाना चाहते हो, अल्लाह से रिश्ता कायम करना चाहते हो, तो सुनो, कुरान मुकद्दस फरमाता है, ए महबूब अपने उम्मतियों से कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि फत्तबिऊनी, ए लोगों मेरी इत्तिबा कर लो, यानी कि मेरे रसूल की इत्तिबा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला, नारा तकबीर, सुभान अल्लाह। क्या दिया अल्लाह ने हुक्म? महबूब तुम कहो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। मेरी इत्तिबा का मतलब यह है कि अल्लाह फरमा रहा है कि अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरे रसूल की इत्तिबा कर लो, मेरे नबी के कहने पर चल लो, मेरे नबी के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजार लो। मेरे नबी ने जैसे जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है वैसी जिंदगी गुजारो। मेरे नबी ने जैसे रातें गुजारने का हुक्म दिया है वैसे ही रातों को गुजारो। मेरे नबी ने जैसे कारोबार करने का हुक्म दिया है वैसे ही तुम कारोबार करो। जैसे अपने माँ बाप के साथ सुलूक करने का हुक्म दिया है वैसे ही तुम सुलूक करो। मेरे नबी ने नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया है, ए लोगों तुम नमाजें पढ़ो। मेरे नबी ने रोजे रखने का हुक्म दिया है, ए लोगों तुम रोजे रखो। मेरे नबी ने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करने का हुक्म दिया है, ए लोगों तुम हुस्ने सुलूक करो। मेरे नबी ने हलाल खाने का हुक्म दिया है, तुम हलाल खाओ। खुदा की कसम, अगर एक मर्द मोमिन ने, एक मुसलमान मर्द ने इन चीजों पर अमल कर लिया, नबी की सुन्नतों पर अमल कर लिया, तो मेरा यकीन है उसकी कब्र भी रोशन होगी, कल इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में भी कामयाबी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अब जरा हम अपने आप पर गौर करें,
आज हम कितनी अल्लाह के रसूल की इत्तिबा कर रहे हैं, अपने अल्लाह के नबी पर हम कितना चल रहे हैं, अल्लाह के नबी के कहने को हम कितना मान रहे हैं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, ए लोगो तुम नमाज अदा करो, ए लोगो तुम नमाज पढ़ो। अब कहने की जरूरत नहीं, बल्कि आप में से और मुझ में से हर एक शख्स जानता है कि नमाज दिन और रात में बोलो कितने वक्त की होती है। अरे इतना तो जानते हो कि नमाज दिन और रात में कितने टाइम की होती है? जरा जोर से बोल दो यार, शर्माओ मत। कितने वक्त की होती है? 5 वक्त की। लेकिन हमने ये तो जान लिया कि 5 वक्त की होती है, लेकिन अब जरा इतना और सोचो कि हम इन 5 वक्तों में नमाज कितने वक्त की पढ़ते हैं। आए? हम सुबह से उठेंगे शाम तक और शाम से उठेंगे रात के 11-12 बजे तक। अपने कारोबार में तो मुब्तला रहेंगे, अपने काम के अंदर तो वक्त गुजारते रहेंगे, हम अपने खेल में काम गुजारते रहेंगे, रात को अपने वीडियो में टाइम गुजारेंगे, अपने मोबाइल में गुजारेंगे। आज हमारे पास खाने का टाइम भी मौजूद है, फैक्ट्रियों पर जाने का टाइम भी मौजूद है, भेड़ भट्टियों पर जाने का काम भी मौजूद है। आज हमारे पास इधर उधर कर्जा वसूल करने का टाइम है, आज खेलने का टाइम हमारे पास है। मगरिब से ईशा से रात के 11 बजे तक मोबाइल पर अपनी रात नजर कर रहा है, अपनी नींद कुर्बान कर रहा है। मुसलमान अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, हर काम के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है हमारे पास तो नमाज के लिए टाइम नहीं। आज नमाज के लिए टाइम नहीं। जिस नमाज के सदक़े इंसान कब्र में भी कामयाबी पाएगा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिस नमाज के सदक़े पुल सिरात पे कामयाबी पाएगा, जिस नमाज के सदक़े जन्नत में जाएगा, जिस नमाज के सदक़े अल्लाह राजी होते हैं, अल्लाह राजी होता है, जिस नमाज के सदक़े रसूलुल्लाह राजी होते हैं। आज हमने उस काम को छोड़ रहा है, आज हमने उस काम को छोड़ दिया है। जरा कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कयामत का दिन कायम होगा, अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो कीजिए कैसा होगा कयामत का दिन। अल्लाह के रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, थोड़ा सा माहौल समझो। आज बड़ी सी जगह हो, ये इतना बड़ा पिंडाल लगा हुआ है, ये इतनी खुली जगह है, लेकिन गर्मी के मारे पसीने आ रहे हैं, गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है। ए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ए मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो। इतने बड़े पिंडाल के अंदर हमें गर्मी लग रही है, इतने बड़े पिंडाल के अंदर पसीना आ रहा है, तो जरा सोचो वो काली कब्र, वो 2 गज जमीन की कब्र के जिसके अंदर न कोई रोशनी होगी, न जिसके अंदर कोई बल्ब लगा होगा, न जिसके अंदर किसी तरीके का कोई पंखा होगा, न कोई एसी होगी। आज लाइट भाग जाए हम परेशान हो जाते हैं। कभी बीवी हवा कर रही है तो कभी बेटी हवा कर रही है, कभी बेटा हवा कर रहा है, कभी भाई हवा कर रहा है, कभी हम खुद पंखा लेकर हवा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, अपने दिलों को जिंदा करो। अपने दिलों को जिंदा करने के बाद सोचो, हम अपने घरों में जरा सी देर के लिए लाइट भाग जाए तो गर्मी से परेशान होते हैं। जरा तसव्वुर में लाओ उस मंजर को कि जब हम मरेंगे, हमारा इंतकाल होगा, हम जब कोठरी में जाएंगे, काली कब्र में जाएंगे, न ज्यादा लंबी होगी, न ज्यादा चौड़ी होगी, न हवा का रास्ता होगा, न रोशनी का इंतजाम होगा। इतने बड़े फील्ड में हवा भी है, रोशनी भी है, हम परेशान हो जाते हैं। तो जरा सोचो उस कब्र की काली कोठरी में हमारा क्या। बेशक, सुभान अल्लाह। कभी सोचा? हम कभी इस बात को नहीं सोचते। हम तो सिर्फ सोचते हैं तो अपने कारोबार को सोचते हैं, हम सोचते हैं तो अपने खाने को सोचते हैं, हम सोचते हैं तो उम्दा से उम्दा किस्म के कपड़ों को सोचते हैं, हम सोचते हैं तो उम्दा से उम्दा किस्म की बिल्डिंगों को सोचते हैं, हम सोचते हैं तो उम्दा से उम्दा कारोबार को सोचते हैं। कान खोल करके सुन लो, अगर सब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, हम मरेंगे, हम जरूर मरेंगे, हम दुनिया से जाएंगे, किस हालत में जाएंगे? अगर बिल्डिंगें बनाई हैं तो बिल्डिंगें छोड़ करके जाएंगे, अगर बैंक को बैलेंस बनाया है तो बैंक को बैलेंस छोड़ करके जाएंगे, अगर जमीन और जायदाद खरीदी है, जमीन और जायदाद छोड़ करके जाएंगे, अपने खानदान को छोड़ करके जाएंगे, अपने कारोबार को छोड़ करके जाएंगे। कान खोल करके सुन लो, अब हमारे साथ
न बिल्डिंगें जाएंगी, न कारोबार जाएगा, न ये भट्टियां जाएंगी, न ये मशीनें जाएंगी, कोई चीज नहीं जाएगा, बल्कि कब्र में हमारे साथ हमारे अमाल काम जाएंगे। कब्र के अंदर हमारे अगर कोई चीज काम आ सकती है तो सुनो, वो हमारे अमाल काम आएंगे या कब्र की कोठरी में आमीना के लाल का। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान हुजूर ताजदार मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। आज हमारा आलम ये हो चुका है, हम कब्रिस्तान भी जाते हैं तो आज हंसी मजाक कर रहे हैं, मुर्दा लेकर के चल रहे हैं तो हंसी मजाक कर रहे हैं, कब्रिस्तानों में पहुंच रहे हैं तो हंसी मजाक चल रही है। जबकि सुनिएगा, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, दीगर किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। ये उस्मान गनी कौन है? ये वो जी मर्तबा शख्सियत है खुलफाए अरबा में जिनका शुमार होता है तीसरे नंबर के खलीफा हैं। कौन? हजरत उस्मान गनी। मेरे नबी को कितना प्यार है, जरा तवज्जो कीजिए। आपने अपनी एक बेटी का निकाह किया जिससे हजरत उस्मान गनी से, मगर अल्लाह की मर्जी उनका इंतकाल हो गया। नबी ने दूसरी बेटी का इंतकाल, नबी ने दूसरी बेटी का उनके साथ निकाह कर दिया, उनका भी इंतकाल हो गया। हजरत उस्मान गनी के मकाम को समझो, उनकी अहमियत को समझो, उनकी अजमत को समझो। नबी के नजदीक कितने मकाम था उनका। अल्लाह के रसूल पाक की दो मुकद्दस बेटियों का, दो शहजादियों का इंतकाल हुआ। हजरत नबी पाक ने फरमाया, अगर मेरे पास एक नहीं बल्कि 40 बेटियां होती तो मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में, अगर एक एक खत्म होती रहती तो उस्मान के निकाह में अपनी 40 बेटियों को मैं अता फरमा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना फैजान साहब क़िबला अज़ीज़ी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाहुल अज़ीम। जरा गौर कीजिए, ये मकाम है किसका? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। मगर अल्लाह की कसम, मिशकात की हदीस पाक है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान में तशरीफ लेकर के जाते, जब किसी कब्र में, जब किसी कब्र के पास पहुंचते, जब कब्र को बराबर कर दिया जाता, मुर्दे को दफना दिया जाता, अल्लाहु अकबर। सुनो, हदीस पाक में आता है हजरत उस्मान वहीं पर खड़े हो जाते, उसी कब्र के पास रुक जाते, अल्लाहु अकबर। और हजरत उस्मान उस कब्र को देख करके इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते, हदीस पाक में आता है कि आपकी मुबारक दाढ़ी भीग जाती। अल्लाहु अकबर। ये कौन रो रहे हैं? हजरत उस्मान गनी रो रहे हैं। उस्मान गनी के रोने का ये आलम है। कब्र को देखने के बाद कि इतना रोते, इतने आपके आंसू निकलते कि आपकी मुबारक दाढ़ी तर हो जाती। अल्लाहु अकबर। कब्र को देख करके रो रहे हैं। इतना बड़ा मजमा है, जरा एक भी कोई बताए क्या क्या कब्र को देख करके रोते हैं? क्या हम कब्र को देख कर कोई इबरत हासिल करते हैं? क्या हम कब्र के गढ़ों को देख करके ये सोचते हैं कि कल हमें भी आना है, हमें तैयारी करना चाहिए? नहीं नहीं, बल्कि बहुत जल्दी से दफना कर हम कब्रिस्तान से भागते हैं, हम कब्रिस्तान से निकलते हैं, कब्रिस्तान से दूर होते हैं, न कोई इबरत हासिल करते हैं, न कोई सबक हासिल करते हैं। मगर ये अल्लाह के रसूल के सच्चे गुलाम हैं, ये दामाद रसूल हैं, ये दामाद मुस्तफा हैं, हजरत उस्मान गनी हैं रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु रो रहे हैं। और ये वो उस्मान हैं कि जिनको मेरे रसूल ने पहले ही जन्नत की खुशखबरी अता फरमा दी है। उस्मान तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो। लेकिन उसके बावजूद इतना
रो रहे हैं। एक दिन कुछ सहाबा ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज किया, उस्मान तुम इतना कब्र को देखते हो तो रोते हो, जहन्नम का जिक्र करते हो तो नहीं रोते हो, जन्नत का जिक्र करते हो तो इतना नहीं रोते हो, कुछ और चीजों का जिक्र करते हो तो इतना नहीं रोते हो, आखिर कब्र ही को देख करके इतना क्यों रोते हो? कब्र को देख करके तुम्हारे आंसू क्यों नहीं थमते? कब्र को देख करके तुम्हारे आंसू क्यों नहीं रुकते? इस कदर तुम्हारे आंसू क्यों निकलते हैं? सुनो गौर से, पूरा मजमा सुनो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ हाँ हाँ, मैं जन्नत देख करके नहीं रोता, कब्र को जन्नत को देख कर नहीं रोता, इतना दोज़ख देख करके नहीं रोता, मगर सुनो कब्र देख करके लोगों मैं इसलिए रोता हूँ कि ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। सुभान अल्लाह। क्या है? कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इसमें कामयाब हो गए तो आगे को कामयाब होते चले जाएंगे, आगे की मंजिलें आसान होती चली जाएंगी, और अगर यहाँ नाकाम हो गए तो आखिरत की मंजिलें सख्त होती चली जाएंगी, आगे की मंजिलें सख्त होती चली जाएंगी। ये पैगाम दे रहे हैं उस्मान गनी इस हदीस की रोशनी में। अब जरा सोचे हम और आप, गौर करें हम और आप कि हम और आप अपनी कब्र का कितना इंतजाम कर रहे हैं, हम और आप अपनी कब्र को कितना सोच रहे हैं, कब्र में जाने का कितना इंतजाम है, वहां पर हिसाब और किताब का कितना इंतजाम है। आज हम खाली है, हमारे नामे अमाल नेकियों से तकरीबन खाली से है। ए मुसलमानों, खुदा की कसम हमें मरना है, जब मरना है तो हम पर जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारें, ताकि नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजरे तो हमसे रसूल भी राजी रहे, अल्लाह भी राजी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। मुसलमानों, पंज वक्ता नमाजों की पाबंदी करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, बुराइयों से बचने की कोशिश करो, नमाजें छोड़ने से दूर रहो, नमाजें छोड़ने से बचो। आओ बस आखिर में मैं एक तारीख का गोशा आपके सामने रखता हूँ। हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का दौरे पाक है। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, किसी का इंतकाल हो जाता है। हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में कुछ लोग आए, और आने के बाद उन्होंने कहा, हुजूर फुला जगह पर किसी का इंतकाल हो गया है, आप चलें और चल करके नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु तैयार हो जाते हैं, अपने चंद साथियों को लिया और लेने के बाद मुसल्ले के बाद पहुंच गए। अल्लाहु अकबर, जनाजा रखा हुआ है, मुसल्ला बिछा दिया गया है। जरा कान खोल करके सुन लो, खुदा जाने कौन सी बात हमारे दिलों में उतर जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ाते मुबारक मुसल्ले पर खड़ी हुई है, लेकिन अल्लाह की कसम तारीख बताती है, आपने महसूस किया, आपने देखा उस मुर्दे के सीने के नीचे, उस मुर्दे के सीने पर जो कफन था, उस कफन के नीचे कोई चीज रींग रही है। सुभान अल्लाह। तवज्जो करना मेरे दोस्त, पहले ईमानदारी से बताओ मेरी बातें आपकी समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अपनी आखिरत को संभालो मेरे दोस्त। तकरीरों का मकसद यही है, उलमाए किराम यही पैगाम दे रहे हैं, जिंदगी फानी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, हर नफ्स को दुनिया से जाना है, हर नफ्स को मौत का जायका है, हर नफ्स को मौत का जायका लेना है, एक न एक दिन दुनिया से जाना है। अब हमने गुनाह चाहे अंधेरे में किए हो या हमने उजाले में किए हो, गुनाह दोस्तों की महफिल में किए हो या गुनाह हमने तन्हाई में किए हो, घर में रह करके किए हो या होटलों में किए हो या जंगलों में किए हो या कहीं बाहर किए हो, याद रखो हम अपने गुनाह करके खुद तो भूल सकते हैं, मगर ये दो फरिश्ते हमारे कानों पर जो बैठे हैं हमारा हर गुनाह लिख रहे हैं, नेकी भी लिख रहे हैं। अगर हमने उस गुनाह से माफी नहीं मांगी है तो याद रखो कयामत के दिन वो छोटे से छोटा गुनाह भी हमारे सामने आ जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। आज हम गुनाहों को अहमियत नहीं देते, रोड पर बैठे हैं किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की गीबत,
किसी से हसद कर रहे हैं, किसी से जलन, किसी की मजाक बना रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। मुसलमानों, अल्लाह के लिए सुधर जाओ, अल्लाह के लिए समझ जाओ, अल्लाह के लिए अपनी आदतों को बदल दो। ये गलत रविश तुम्हें दूर कर देगी, ये गलत तरीके तुम्हें मंजिल से बहका देंगे, ये गलत तरीके तुम्हें मंजिल से हटा देंगे। याद रखो, किसी के चलने से, किसी के हसद करने से, किसी पर हसद करने से उसको जो अल्लाह ने दिया है वो कम नहीं होगा, मगर हसद करने से तुम ही परेशानी में मुब्तला हो जाओगे, दिनों रात की परेशानी में मुब्तला। मेरे अजीज, बात शायद लंबी होती जा रही है, मैं आज ये अर्ज करूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पहुंच गए, मुसल्ले इमामत पर खड़े हैं। आपने महसूस फरमाया उसके कफन के नीचे कुछ रींग रहा है। आपने कफन हटवाया, कफन हटवाया, कफन हटवाया। खुदा की कसम, तारीख मौजूद है, उसके कफन के नीचे एक सांप उसके गले से लटका हुआ है, एक सांप गले से चिपटा हुआ है। डरो, अल्लाह से डरो मुसलमानों, मैं भी डरूं, तुम भी डरो। अल्लाह हमारी आपकी इज्जतों को सलामत रखे। सांप लिपटा हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सांप को हटाना चाहा। कसम खुदा की, जिस किताब का मैंने मुताला किया है उसमें लिखा है अल्लाह ने सांप को बोलने की फसाहत अता फरमाई, सांप को बोलने की ताकत अता फरमाई। बड़े फसी अंदाज से बोला, ए अबू बकर सिद्दीक, ए अमीरुल मोमिनीन, तुम मुझे क्यों भगाते हो, तुम मुझे क्यों हटाते हो? सुनो अमीरुल मोमिनीन, अगर तुम अल्लाह के हुक्म से नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आए हो तो मैं भी इसकी गर्दन में अल्लाह के हुक्म से आया हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह। अपनी जबान से बोल रहा है, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आखिर में फरमाया, अच्छा ये तो बता दो कि तुम किन बुनियाद पर आए हो? इस मुर्दे की कौन सी ऐसी गलती है, इस मुर्दे की कौन सी ऐसी गलती है कि जिन गलतियों की बुनियाद पर तुम आए हो, जिसके उज़्र में तुम आए हो? अल्लाह अकबर। सब कान खोल करके सुन लो। उस सांप को मेरे रब ने ताकत दी। उस सांप ने कहा इसकी 3 गलतियां हैं, इसके अंदर 3 कमियां हैं, उन 3 कमियों की बुनियाद पर मुझे अल्लाह ने भेजा है। इसके अंदर 3 खराबियां हैं, उन खराबियों की बुनियाद पर रब ने मुझे भेजा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए सांप वो 3 कमियां तो बता दे। अल्लाहू अकबर। सुनो, वो तीनों कमियां हमारे अंदर भी मौजूद हैं, वो तीनों कमियां हम में भी मौजूद हैं। उस सांप ने कहा था पहली कमी तो ये है, ये इंसान नमाजों का पाबंद नहीं है। क्या कहा? ये इंसान नमाजों का पाबंद नहीं है। अब हम अपने गिरेबानों में झांक करके देखें कि हम कितने नमाजों के पाबंद हैं। 8 दिन गुजर जाते हैं, हम जुमे की नमाज पढ़ लेते हैं, बाकी नमाजों की हमें फिक्र नहीं। फजर की फिक्र नहीं, जोहर की फिक्र नहीं, असर की फिक्र नहीं, ईशा की, मगरिब की फिक्र नहीं। हमें कहीं जाना पड़ जाए तो हम फजर से पहले उठ करके जा सकते हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं उठ सकते। हम जोहर को छोड़ देते हैं, असर को छोड़ देते हैं, मगरिब को छोड़ देते हैं, ईशा को छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त जरा गौर करो, उस सांप ने कहा था कि ये नमाजों का पाबंद नहीं है। कहा दूसरी बात क्या है? कहा दूसरी बात यह है कि ये ज़कात नहीं देता था। कहा तीसरी बात क्या है? कहा तीसरी बात यह है कि ये अपने उलमा की गुफ्तगू नहीं सुनता था, अपने उलमा की गुफ्तगू के सुनने से बचता था। ए मेरे मुसलमानों, बस यही कह करके रुखसत हो रहा हूँ। अगर अल्लाह को राजी करना है तो 5 वक्त नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह को राजी करना है तो ज़कातें दो, अल्लाह को राजी करना है अपने उलमा की गुफ्तगू सुनो, अल्लाह को राजी करना है अपने नबी की अहादीस सुनो, अल्लाह को राजी करना है कुरान मुक़द्दस की आयतों को पढ़ो, उनको समझो, उन पर अमल करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने पड़ोसियों से हुस्न सुलूक करो, अपने बच्चों को सही तरबियत करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को बेपर्दगी से बचाओ। इंशाअल्लाह अगर हमने ये काम किए तो हमसे हमारा अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। और जब अल्लाह और रसूल राजी तो दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार, मैंने जो भी कुछ अर्ज किया है इस मुख्तसर से वक्त में सबकत लिसानी की बुनियाद पर, कम इल्मी की बुनियाद पर मुझसे जो गलती बोलने में लफ्ज़िश, कमी, गलती, खता वाक़ हो गई हो, अल्लाह अपने नबी के सदक़े